हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हमारी क्लास होने वाली है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, और जो कि आरआरबी एनटीपी सीरीज हम चला रहे हैं। और इसमें जो भी PYQ में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी हम डिटेल्ड या फिर आप कह सकते हैं क्विक रिवीजन करने वाले हैं, सो दैट हमें वो जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए और हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आए। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड आप सभी को पता, फटाफट से आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और ऐसे ही आप लोग इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड्स हमारे मोस्टली होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। और ये जो भी वीडियो है वो मैंने अलग अलग सोर्सेज से मैंने मिला के ये वीडियो बनाई है। इसमें इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर एंड रफेज, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें फूड से प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कार्ब एंड फैट की, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट किस फॉर्म में पाए जाते हैं? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। और इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ओवर कंजप्शन जब हम फैट रिच फूड्स का कर लेते हैं, जब हम ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर लेते हैं इनका, तो इनसे हमें क्या हो जाती है? ओबेसिटी। कार्ब्स, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और आपको पता है जो C6H12 होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, इसमें जो आपके पास कार्बन से बना हुआ होता है ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और किस रेशो में प्रेजेंट होता है? 6-12-6 मीन्स 1:2:1। तो CHO कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलके बनता है? CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कितनी रेशियो में? 1:2:1 रेशियो। ठीक है, टाइप्स इसके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं मेनली: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वो सिंपल शुगर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ वन कीटोन, जो सिर्फ एक कीटोन से मिलके बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, जो फ्रक्टोज होता है वो हमारा सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो कॉमनली फाउंड इन फ्रूट कौन सा होता है? दैट इज फ्रक्टोज। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज कौन सी कैटेगरी में, कौन से टाइप में आता है? मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको डाई से ही मतलब पता चल रहा होगा, दो। तो वो शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट दैट आर मेड अप ऑफ टू शुगर, जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके: सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओके, SLM, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। आपका लैक्टोज किस में पाया जाता है? मिल्क में। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो पोली मीन्स मेनी, तो मेड अप ऑफ 3 मोर शुगर्स मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर। पॉलीसेकेराइड जब आपके बहुत ज्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर्स होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स? अनरिफाइंड सेल्यूलोज मीन्स अनरिफाइंड प्लांट फूड एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर। तो जो सेल्यूलोज होता है वो अनरिफाइंड प्लांट फूड होता है और इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर होता है। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करते हैं, और सॉरी, ग्लाइकोजन भी इसका एग्जाम्पल है और किटिन भी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड किटिन। ये किसके एग्जाम्पल है? पॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट, आपको ये भी बताना है कि जो एनिमल्स सेल्यूलोज जब प्लांट्स को खाते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो वो सेल्यूलोज कहाँ पे स्टोर होता है एनिमल्स में? वो कहाँ स्टोर होता है एनिमल्स में, आपको ये भी बताना है। नेक्स्ट है,
शुगर की बात करें, बहुत शुगर, हमने बहुत सारे शुगर्स के टाइप पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि शुगर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो शुगर इंक्लूड्स ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ओके, ग्लूकोज की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा शुगर है, दैट इज ग्लूकोज। आपसे पूछे कॉमन टेबल सोल्ट हम किसे बुलाते हैं, सुक्रोज को, ये भी एक शुगर का टाइप है। लैक्टोज की बात करें तो ये मिलके बनता है आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ठीक है। ये मिलके बनता है आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज। माल्टोज आपका किस में फाउंड होता है, बार्ले ग्रेन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, ग्लूकोज आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, सुक्रोज आपका कॉमन टेबल सॉल्ट है, लैक्टोज आपका मिलके बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और माल्टोज आपका बार्ले ग्रेन्स में पाया जाता है। बात करें नेक्स्ट इज प्रोटीन, हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किस किस से मिलके बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एंड समटाइम्स इसमें सल्फर भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है, और समटाइम्स दे कैन ऑल्सो हैव सल्फर भी पाया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स। प्रोटीन मेड अप ऑफ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स होता है आपके जॉइंट, किन किन से मिलके बनते हैं, ये आपके बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अमीनो एसिड किन से मिलके बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं एग्जाम में कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ डैश, अमीनो एसिड्स। और 20 तरह के हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 12 अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, खुद ही बनाती है, और जो 8 अमीनो एसिड्स है वो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स, जो प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है उन्हें हम सेकेंड क्लास प्रोटीन बोलते हैं, और जो प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है उन्हें हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। एग्जाम्पल एग्स, ठीक है, एग्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। अगर वैसे पूछ ले एग्जाम में, अगर सोयाबीन है तो आप सोयाबीन को टिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और इन्हीं को ही हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्स। डेफिशिएंसी जो इनसे होती है, अगर लैक ऑफ प्रोटीन है तो उनसे जो डिजीज डेफिशिएंसी होती है वो होती है क्वाशियोरकर, दो होती है, क्वाशियोरकर और एक मेरिस्मस। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वाशियोरकर में होता है जो हैंड्स और लेग्स होते हैं बच्चों के, वो बहुत ही थिन होते हैं, और जो स्टमक है वो कैसा होता है, पोर्ट बेली जैसा, ठीक है, ऐसा पोर्ट बेली जैसा होता है ऐसे, ठीक है। पोर्ट बेली जैसा स्टमक हो जाता है इसमें। मेरिस्मस की बात करते हैं तो इसमें जो मसल्स होती है चिल्ड्रंस की वो लूजेंट हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो मसल्स ऑफ चिल्ड्रन गेट लूजेंट, ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। नोट, आपको एक नोट डालना है कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, क्या होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स भी बोलते हैं। तो एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, और इनका क्या रोल होता है, ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हमारे ह्यूमन नेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैराटीन प्रोटीन, कैराटीन भी एक तरह का प्रोटीन होता है। सोयाबीन्स की अगर हम बात करें तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, सोयाबीन, वेरी इंपॉर्टेंट। केराटिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, विच जो एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। ओके, फैट्स, ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अगर आपके पास ये पूछे कि फैट्स क्या होता है, तो ये होता है आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन। दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सॉलिड। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये आपके लिक्विड होते हैं। जो सॉलिड होता है आप सभी को माइंड में एक एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा, जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, डाटा इज कोकोनट ऑयल होता है, आप सभी ने नोट भी किया है, और बटर, पाम ऑयल।
ये होते हैं सैचुरेटेड के एग्जाम्पल। और सबसे बेस्ट आइडियल फॉर कुकिंग के लिए कौन सा फैट यूज होता है, दैट इज कौन सा बेस्ट है कुकिंग के लिए, दैट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स आइडियल है कुकिंग के लिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसके एग्जाम्पल है फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये लिक्विड ही रहेंगे रूम टेम्परेचर पर। फैट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है कि जो फैट्स है सबसे ज़्यादा एनर्जी पर ग्राम स्टोर करता है। नोट डालना है, जो रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, जो फूड की जो स्मेल और टेस्ट है उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स जो चेंज कर सकता है टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड। मिनरल्स की बात करें, नेक्स्ट कम्स मिनरल्स, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। और इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम जो हमारे टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, फॉस्फोरस ये भी हमारे बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, सोडियम मेंटेन करेक्ट बैलेंस ऑफ लिक्विड इन आवर बॉडी, जो सोडियम होता है वो हमारी बॉडी में करेक्ट बैलेंस ऑफ लिक्विड को मेंटेन करके रखता है, तरल बैलेंस रखता है, ठीक है, लिक्विड मीन्स तरल। आयरन की बात करते हैं तो ये आरबीसी रेड ब्लड सेल को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आयोडीन की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, आयोडीन किसका प्रोडक्शन करता है, थायराइड हार्मोन। और लैक ऑफ आयोडीन से कौन सी डिजीज होती है आप लोगों को मुझे ये बताना है, ठीक है। सीओ मीन्स कोबाल्ट, और कोबाल्ट किसका सिंथेसाइज करता है, B12 का। जिंक, Zn इज जिंक, जिंक की बात करें तो ये हेल्प करता है वाउंड हीलिंग और इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, और इंसुलिन फंक्शनिंग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की बात करें, Mg इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारी बॉडी को चाहिए 25 ग्राम्स, और ये यूज होता है फंक्शनिंग ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, हमारी जो मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की जो फंक्शंस है उसके लिए हेल्पफुल होता है मैग्नीशियम। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू मोटलिंग ऑफ टीथ, तो आप लोगों ने येलो येलो पैचेस देखे होंगे टीथ के ऊपर, तो दैट इज मोटलिंग ऑफ टीथ, वो क्यों होता है, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड की वजह से, फ्लोराइड की कमी की वजह से मोटलिंग ऑफ टीथ होती है। अगर ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा वाटर में तो वो क्या लीड करेगा, फ्लोरोसिस, ठीक है, क्या होगा उससे, फ्लोरोसिस, अगर ज़्यादा फ्लोरीन होगा वाटर में। हार्ड इनेबल लेयर ऑफ अर्थ को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और आयरन किस में पाई जाती है, मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स। विटामिन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विटामिन। विटामिन की बात करें तो कॉइंड किसने किया है, कॉइंड बाय फंक्स, और इन्वेंट किसने किया है, सर F.G. हॉपकिंस, बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉइंड बाय फंक्स एंड इन्वेंटेड बाय सर F.G. हॉपकिंस। और ये भी हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है कि 0 कैलोरी इज ऑब्टेन, विटामिन से हमें 0 कैलोरी मिलती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज फैट सॉल्युबल, अनदर वन इज वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं ADE के जो आपकी बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, वाटर सॉल्युबल वो होते हैं BHC जो आप बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक है, जो पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट कम्स एज केमिकल नेम एंड विटामिन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए का नेम इज रेटिनोल, यहाँ पे देखो, विटामिन ए इज रेटिनोल, विटामिन B1 इज थायमिन, विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 इज पायरोटॉक्सिन, विटामिन B7 इज बायोटिन फॉर हेयर, ठीक है। And next is vitamin B9. Vitamin B9 is folate. Vitamin B12 is cyanocobalamin. Vitamin K is phytoadione. Vitamin E is tocopherol. Vitamin C is ascorbic acid. Vitamin D is ergocalciferol, और कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं, और विटामिन D2 को बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरोल। विटामिन ए की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज आती है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से जो होती है बेरी, बहुत बार पूछा बेरी। विटामिन B2 की वजह से
ये आपको नहीं करना है, ठीक है। विटामिन B2 अगर आप ना भी करेंगे तो इट्स ओके। विटामिन B3 वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B3 इज नियासिन। विटामिन B3 का रियल नेम होता है नियासिन। और इससे जो डिजीज होते हैं वो होते हैं पेलेग्रा। विटामिन B5 से होते हैं पेरिस्थेशिया। विटामिन B6 का नेम है पायरोटॉक्सिन और इससे होती है अनीमिया। B7 बायोटीन और इसकी कमी से होती है डर्मेटाइटिस और एंटोरिटिस। विटामिन B9 का नेम है फोलेट। विटामिन B12 का है साइनोकोबालामाइन और इससे होता है मेगलोप्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C एज एस्कॉर्बिक एसिड, इससे होता है स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स। विटामिन D होता है आपका कैल्सीफेरोल, इससे होते हैं रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। विटामिन E वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन E का नेम होता है टोकोफेरोल और इससे होता है लेस फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं इसकी कमी से। विटामिन K इज फाइटोएडियोन और इसकी कमी से होता है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, धक्का नहीं जमता है। अगर इसकी कमी होती है तो जो खून का बहाव है वो रुकता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट वन है विटामिन ए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस ऑफ विजन होता है, सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन। विटामिन B1 बेरी सिम्टम्स होते हैं वीक मसल्स। विटामिन C स्कर्वी, सिम्टम्स आपको शो होंगे ब्लीडिंग गम्स। और विटामिन D रिकेट्स, आपको सिम्टम्स शो होंगे सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। कैल्शियम से आपको होंगे बोन एंड टूथ डिके और सिम्टम्स वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गोइटर होगा और स्वोलन ग्लैंड इन द नेक। आयरन की कमी से अनीमिया होगा, वीकनेस सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज विटामिन ए, कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लिवर में। और यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कोज बेरी। अगर आप पॉलिश्ड राइस का यूज करोगे अपनी डाइट में तो दैट कोजेज बेरी ओके। नेक्स्ट इज विटामिन के की बात करें तो विटामिन के इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बाय द बैक्टीरिया एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। जो विटामिन के है वो हमारी बॉडी में ही बनता है और बैक्टीरिया बनाता है इसे और फिर हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब होता है। और कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 की बात करें तो नेचुरली फाउंड होता है एनिमल प्रोडक्ट में, ये प्लांट प्रोडक्ट में फाउंड नहीं होता है जनरली। प्लांट प्रोडक्ट में फाउंड नहीं होता है ये जनरली, ठीक है। किस में फाउंड होता है, एनिमल प्रोडक्ट में। और B12 का सिंथेसाइज कौन करता है ये आप लोगों को मुझे बताना है, अभी पढ़ा है ना। कौन करता है B12 का सिंथेसाइज? मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड, नहीं माना जाता है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन C एंड आयरन। ये नहीं होता है मिल्क में, ना तो विटामिन C होता है ना आयरन होता है। ओके, आयरन के रिच सोर्स बताने हैं तो दैट इज जैगरी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन C का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, वो होता है आंवला, ठीक है। सबसे ज्यादा विटामिन C आंवला में पाया जाता है, जैगरी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही जो है हमें मोटिवेट करता है कि हमें ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।